अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रमुख चेहरा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस हत्याकांड के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी एरिका किर्क ने जो किया उसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। रविवार को एरिजोना में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में जहां करीब 60,000 लोग मौजूद थे और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी मंच पर उपस्थित थे, एरिका ने अपने दिवंगत पति की याद में बेहद भावुक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने पति को श्रद्धांजलि दी बल्कि उनके हत्यारे को माफ करने की घोषणा कर दी। I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Love for our enemies and love for those who persecute us. सभा को संबोधित करते हुए एरिका ने कहा, वो युवक जिसने मेरे जीवन साथी को मुझसे छीन लिया, मैं उसे माफ करती हूँ। यीशु ने भी यही किया था और मेरा विश्वास है कि चार्ली भी यही करते। उन्होंने आगे कहा कि घृणा का उत्तर घृणा नहीं हो सकता। अगर हम भी नफरत फैलाएं तो हम उसी अंधेरे में उतर जाते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। इस सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली को अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला शहीद बताया। ट्रंप ने कहा, चार्ली केवल एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने कहा, वो मेरे सलाहकारों में से एक थे। उन्होंने ही मुझे देश के कोने कोने में जाकर जनता से जुड़ने की सलाह दी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस हत्या के पीछे जो भी साजिश रची गई है उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान ट्रंप ने कहा, बंदूक चार्ली पर तनी थी लेकिन गोली हम सब पर दागी गई थी। ये गोली हर उस व्यक्ति के खिलाफ थी जो सच्चाई और आजादी की आवाज उठाता है। उन्होंने मीडिया और वामपंथियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने चार्ली को बदनाम किया क्योंकि वो जीत रहे थे और उनका प्रभाव बढ़ रहा था। आपको बता दें कि चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर 2025 को यूटा यूनिवर्सिटी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार जैसे ही वो भाषण देने मंच पर पहुंचे, हमलावर ने दूर से गले पर गोली चला दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार रॉबिन्सन ने किर्क के राजनीतिक विचारों से असहमति के चलते ये हमला किया। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि वो आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करेगा। वहीं अब तक रॉबिन्सन के परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को एक साथ देखा गया। दोनों को सभा के दौरान एक निजी स्वीट में बातचीत करते हुए देखा गया। इन क्षणों को व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट ने दुनिया के सामने रखा। एलन मस्क ने भी ट्रंप के साथ एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें लिखा, चार्ली के लिए। आपको बता दें कि ट्रंप और मस्क के बीच हुए तनाव के बाद ये दोनों दिग्गजों के बीच पहली सार्वजनिक मुलाकात थी।